उन्हीं की अर्धांगिनी हूँ, वो नहीं रहे, उन्हीं की पश्चिम पे चलकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। अपने जिला के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बिहार के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मुझे बस और भाईचारगी को कायम रखने की मेरी पहली अपील होगी। और जो भी काम जो भी होगा, मेरे हम लोग या नौजवान बच्चे जब एजुकेशन में होते हैं उसी एजुकेशन के बारे में जानते हैं, उसके बाद शादी और बच्चियों का अपना घरेलू काम हो जाता है। लेकिन अभी सब हम लोग एक हैं, एक बनकर सिवान के लिए सोचेंगे। और खासकर नौजवानों को ठीक है, नहीं करना है तो नहीं करना है, नाराजगी नहीं है। नाराजगी में भी लोगों की खुशी होती थी कि चलो इन्होंने खिलाया तो नहीं चुका है। ये भीड़ देख सकते हैं आप, तमाम जो लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग, हेना साहब का यहाँ पे आगमन है। देखिए फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है। जो मैं राजनीति में आई, ये भी एक विपरीत परिस्थिति थी। लोग नहीं कहते जब परिस्थिति बनेगी तभी कुछ होगा। तब मैं घर से निकलकर आप तक पहुंची हूँ, नहीं तो मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी। प्रखंड पंचायत, जितने भी पंचायती चुनाव होते हैं, क्योंकि जब हम लोग या नौजवान बच्चे जब एजुकेशन में होते हैं उसी एजुकेशन के बारे में जानते हैं, उसके बाद शादी और बच्चियों का अपना घरेलू काम हो जाता है। तो इसमें कुछ मौका ही नहीं मिला। बस हाँ, साहब के मुंह से इतना हम सुनते थे, फलाना बड़े बुजुर्ग हैं, फलाना भैया, फलाना चचा, फलाना जो बराबर के होते उनका नाम लेते थे। सभी को मैं किस तरह से जानती थी कि सबको वो कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं। बड़े बुजुर्ग को देखते थे आते हुए तो खड़े हो जाते थे। फलाने भैया को बुलाना है तो भैया कहते थे, अगर सहपाठी को बुलाना है तो ये फलाने, अगर बच्चों को बुलाना है तो ये। तो मैं चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ा जो परिवार हमारा सिवान का शुरू से एक जैसा एक जगह रहा है। छिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण होती रहती है, लेकिन अभी सब हम लोग एक हैं, एक बनकर सिवान के लिए सोचेंगे। और खासकर नौजवानों के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनकी रोजगार के लिए और अच्छे से अच्छे व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। और भाईचारगी को कायम रखने की मेरी पहली अपील होगी। और जो भी काम जो भी होगा मेरे हक से, मेरे सामने जो सही होगा, वो जैसे साहब कहते थे कि हाँ ठीक है, नहीं करना है तो नहीं करना है, नाराजगी नहीं है। नाराजगी में भी लोगों की खुशी होती थी कि चलो इन्होंने खिलाया तो नहीं, इन्होंने तो तुरंत हाँ या ना कह दिया। लोगों की तरह कल आइए, परसों आइए, नसों आइए, ये तो मसला नहीं था ना। तो इसलिए मैं भी उन्हीं की अर्धांगिनी हूँ, वो नहीं रहे, उन्हीं की पश्चिम पे चलकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। अपने जिला के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बिहार के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मुझे बस विश्वास है आप लोगों पे, मैं आगे बढ़ूं, आप लोग मुझे सहयोग करें, आशीर्वाद दें, नौजवान साथ चले। थैंक यू। हिना साहब के बुलाए थे हमारे छोटे भाई वकील साहब, ये लोग हमारे यहाँ सिवान संसदीय क्षेत्र से मानिए तो संसद का कोई भी आज तक हुआ है, संसद हम लोग को पूछने नहीं आता है। साहब थे, सबको दुख सुख में साथ देते थे। कोई भी जाता प्रोग्राम छोटा भी तो करना होता था करते थे, नहीं तो बोलते थे कि नहीं होने वाला। तो इस बार सभी ग्राम का आदमी, छोट हो बड़ हो, सभी धर्म के आदमी एक साथ मिलकर हम लोग प्रोग्राम बनाए हैं कि हम लोग हिना साहब के साथ में हैं। अच्छे बहुत सारे चेहरे हैं सिवान में, पुराने चेहरे, नए चेहरे, वो चुनाव मैदान में है। हिना साहब ही क्यों? हिना साहब की इसलिए हम लोग देखे हुए हैं, शहाबुद्दीन साहब थे, उस तब से जानते हैं हम लोग, संघर्ष किए हुए हैं। और अभी जो हम लोग दिए हैं, इसके पहले 2 संसद हम लोग दिए,
और उसके बाद जो घर से निकलने वाला नहीं, कोई जितने के समय आई है उसके बाद कभी आई नहीं। अच्छा, इन 15 सालों में विकास को किस रूप में देखते हैं? नहीं, विकास के हम कुछ नहीं, विकास नील है। जो साबुद्दीन साहब करके गए, जो रास्ता से लेकर कॉलेज दिए, इंजीनियरिंग कॉलेज दिए, हम लोग को सिवान में बहुत कुछ दिए, उसके बाद से नील है। कोई भी 15 साल के अंदर में कोई विकास नहीं हुआ। जो साबुद्दीन साहब करके गए, केंद्र में मोदी की लहर है और मोदी का सरकार देखिए बनाना है। सरकार किसको बने हम नहीं बताते हैं। सिवान के लिए मैडम हमारी है, इसके लिए मन बना लिया है। किसके बोलना कहना मुश्किल है। तो सिवान में हिना साहब का लहर होगा? लहर है, पूरा लहर है। हिना साहब का लहर है। छठा प्रोग्राम था आज। ये प्रोग्राम के प्रचार नहीं था, छोटा प्रोग्राम था, जबकि होता तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाता। लोगों का कहना है, कुछ लोग का कहना है कि मोदी के हवा में जी नहीं, हिना साहब मोदी के कहने में तो नहीं होगा। हिना साहब है, हिना साहब लड़ाई में है। मोदी का कोई लहर नहीं, लहर के बात नहीं बोलते है, हिना साहब है। परिचय दे दीजिए। हमारा नाम श्री राम सिंह, चितंजन लोकोमोटिव से मैं रिटायरमेंट हूँ। एक सुपरवाइजर के पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ। सरसर गांव मेन रोड पर मेरा घर है। मैं एक रिटायरमेंट आदमी हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ। और मैं ये कहूँगा, दावा के साथ कहूँगा कि हिना साहब को जितना तय है, हम लोग बहुत दिनों से, हम लोग को एक ग्राम के 8 साल से मैं हूँ सरसर गांव में। सरसर गांव में सभी का मन है, छोट बड़ सभी को है कि एक बढ़िया नेत्री चाहिए हम लोग, जो बोलना चाहिए। तो मैं सभी से, अपने ग्रामवासियों से निवेदन करूँगा कि जिला सिवान का कि हिना साहब को वोट देकर हम लोग विजयी बनाकर इनको, आज प्रथम मीटिंग न होकर इनको यहाँ विजय शुरू भी कर रहे हैं। विजय का यहाँ से, यहीं से शुरू कर, मैं संघनाद किया जा रहा है, जीत जी का जी संघनाद जी यहाँ से। जी जी जी।